मानस श्रृंखला में आज का विषय पंचकोश भाग एक सूत्र है। यथा अंडे तथा पिंडे, अर्थात जो कुछ ब्रह्मांड में है वही शरीर में है। शरीर ब्रह्मांड की प्रतिकृति है। शरीर के संचालन को उन्हीं सिद्धांतों के अनुसार समझ लिया जाए तो ब्रह्मांड के बारे में अनेक तथ्य स्वतः समझ में आ जाएंगे। शरीर के साथ मन, बुद्धि और अहंकार जुड़े हुए हैं। शरीर की इस रचना को जानने का एक सूत्र है पंचकोश सिद्धांत। इसके अनुसार यह शरीर 5 कोष्ठकों में विभाजित है, जिसमें जीव से ब्रह्म तक सब कुछ प्रतिष्ठित है। बाहरी आवरण स्थूल शरीर है, जिसे अन्नमय कोश कहते हैं। केंद्र में आनंदमय कोश है, जहां जीव तथा ईश्वर की स्थिति बताई गई है। इन दोनों के मध्य में प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोश है। सबका आलंबन भूत सहारा बनता हुआ अव्यक्त अवस्था में रहता हुआ सबसे प्रथम आनंदमय कोश है। यह सबका आलंबन इसलिए कहा जाता है कि यदि आनंद भाव कहीं भी रुक जाए तो आगे के कोश कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये सबका आधार है। वेद की घोषणा है, आनंदादेव सर्वमेतद् भवति। आनंद से ही सारे विश्व की उत्पत्ति और संरचना स्थित रहती है। यदि आनंद नामक तत्व न हो तो वह अवस्था सब सुनसान हो गया है, कहीं जाएगी। दूसरा है विज्ञानमय कोश, जो त्रिगुण से मिलकर बुद्धि के नाम से व्यवहार में आता है। सर्वाधिक आनंद के मूल तत्व को प्राप्त करने के लिए ही दुनिया की सारी उपासना, सारी योग साधना, सारे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, बुद्धि योग, अथवा थोड़े शब्दों में कहें तो सारे शास्त्र प्रवत हो रहे हैं। तब भी शुद्ध आनंद का दर्शन तो करोड़ों में किसी एक को ही होता होगा, अन्यथा दुख मिश्रित सुख नाम का आनंद ही सबको मिलता है। ये दुख सुख मिश्रित आनंद ही अनुभव में आता है, जबकि बिना दुख का शुद्ध आनंद मानव जीवन का चरम लक्ष्य माना जाता है। अस्तु विज्ञानमय कोश में त्रिगुण अर्थात सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का सन्निवेश होते ही बुद्धि का प्राकट्य होता है। साधना द्वारा यदि प्रयास करके रजोगुण और तमोगुण की मात्रा को इतना दबा दिया जाए कि उसकी उपस्थिति मात्र ही रहे, वह किसी प्रकार का विकार करने में समर्थ न हो, तो वह शुद्ध सत्व प्रधान स्थिति बनती है। उससे ही विज्ञान आत्मा के साथ संबंध संभव होता है। इस प्रकार गूढ़ भाव में विज्ञान भी कोश अवस्था में आ जाता है। इस विज्ञान में कोश के द्वारा ही नया नया सृजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप का संभव होता है, जिसका साक्षी हमारा इतिहास है। विज्ञान में कोश का सिद्ध पुरुष मंत्र तंत्र पर पूर्ण अधिकार रखने वाला, संपूर्ण अस्त्रों की विद्या का जानकार, नई कल्याणमय सृष्टि में समर्थ होता था। विश्वामित्र उसके प्रसिद्ध उदाहरण हैं। सारा बुद्धि दर्शन इस विज्ञानमय कोश पर ही अवलंबित था। तदनुयायी आगे के दर्शनकार भी उसी मार्ग पर बढ़े थे, किंतु बुद्धि को ही विज्ञान समझने की भ्रांति में उनके मौलिक आनंद की उपलब्धि से वंचित रहना पड़ा, क्योंकि विज्ञानमय कोश तो मात्र साधन है, साध्य तो आनंद ही है। तीसरा मनोमय कोश है। इसके 2 भेद हैं। एक त्रिगुण भाव से मिला हुआ व्यवहारिक मन, जिसे हम नहीं पहचानते हुए भी पहचानते से हैं, और दूसरा गूढ़तम मन, जो आनंद विज्ञान से जुड़ा हुआ है। वह गूढ़तम है, इसलिए उसे मनोमय कोश कहा जा रहा है। इस गूढ़ मन के लिए त्रिपुरुष में अव्यय पुरुष संज्ञा है। इसका ही संकेत गीता में ईश्वर सर्वभूतानां हृददेशे कहकर किया गया है। जहां त्रैगुण्य से जुड़ा मन कभी दुखी और कभी सुखी होता है, वहां इस गूढ़तम मन का शुद्ध आनंद भाव है, शुद्ध विज्ञान भाव है। और इसी मन को यदि किसी भी अभ्यास के द्वारा पा लिया जाए तो जीवन की सर्व कृतार्थता मान ली जाती है, क्योंकि विज्ञान भाव में आनंद रूप इस गूढ़ मन से जुड़ जाने पर इतना बल आ जाता है कि प्रेरणा पाकर प्राणों की प्रक्रिया संयत और सुदृढ़ भाव में
समस्त सांसारिक कार्यों का संपादन उचित रूप से कर पाती है। साथ ही उस विज्ञान में मन पर दृष्टि रहने के कारण उस प्राणमयी कर्म प्रक्रिया से बंधन मुक्ति भी बनी रहती है। मध्यगत तत्व होने के कारण ये मनोमय कोश अति गहन गंभीर है। विज्ञानमय कोश इसी मनोमय कोश के भीतर स्थित है। यहाँ बुद्धि का निवास है। कोश बुद्धि के साथ साथ हमारी ज्ञानेंद्रियां जुड़ी है। कान, नाक, आंख, मन और त्वचा ये ज्ञान का क्षेत्र है। ज्ञान से ही हमारा सूक्ष्म, स्थूल और कारण शरीर समझ में आता है। ज्ञान ही आत्मा का बोध कराता है। जब व्यक्ति अन्नमय, प्राणमय और मनोमय कोश के आवरण पार कर लेता है तो निश्चित है कि वह ज्ञान का अधिकारी बन जाता है। यही ज्ञान उसे विज्ञानमय कोश के भीतर स्थित आनंदमय कोश का परिचय करा देता है। यह हमारी आत्मा, जीव और ईश्वर का स्थान है। यहीं से मैं निकलता है। अहम ब्रह्मास्मि भी यही है। सृष्टि के व्यापार का उद्गम स्थल भी यही है। आनंद ही सृष्टि के विस्तार का मूल हेतु भी है। आनंद में ही सृष्टि का अवस्थान और लय स्थान है। चौथा प्राणमय कोश है। यह कोश ही शरीर का मूलाधार है, किंतु अति सूक्ष्म और अति स्थूल दोनों अवस्थाओं में रहने के कारण प्राण तत्व अपने आप में बहुत जटिल है। प्राणों के अनंत भेद शास्त्रों में यत्र तत्र वर्णित है, किंतु वेद विज्ञान के अनुसार सृष्टि के मूल में जो संचालक प्राण हैं, इनके नाम हैं ऋषि, पितर, देव, असुर, गंधर्व और मनुष्य। इनमें पितर, देव आदि सारे प्राण ससंग कहे जाते हैं। वे बिना एक दूसरे की संगति के अपने आप में कार्य संपादन में समर्थ नहीं होते, इसलिए ससंग कहे जाते हैं। एकमात्र ऋषि प्राण जिसको ज्ञान स्वरूप माना जाता है, असंग है। हमारे ज्ञान तंतुओं को, अर्थात हम समझ गए या हमारे अनुभव में ये आ गया, इस रूप का जो ज्ञान है उसे किसी दूसरे की संगति की आवश्यकता नहीं होती है। वह असंग है। वह अपने आप में परिपूर्ण है, क्योंकि वह अनुभूति में आ चुका है। ऋषि प्राण की यही अवस्था गूढ़तम है। सारे प्राण अनुभूति के द्वारा अधिकृत हो सकते हैं। ये प्राण विज्ञान गूढ़तम होता है, इसलिए इसे प्राणमय कोश कहते हैं। और अति सूक्ष्म मुख्य प्राण अति गूढ़ अवस्था में छिपा रहता है, जिस पर आघात होते ही तत्काल मृत्यु अथवा अति लंबे काल की बेहोशी संभव हो जाती है। किंतु इस पर जो शरीर को बचाए रखता है वह प्राणमय कोश ही है।